यूँ तो फैंसी खरगोशों का कारोबार आजकल पाकिस्तान में बहुत अरूज पे है, लेकिन इसमें एक मसला दरपेश है। वो ये कि हम खरगोश के बच्चों को कहाँ पे सेल करें। इस मसले के हल के साथ तलाल साहब और उनकी कंपनी दाता रैबिट फार्मिंग सामने आए और वो इस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि जो रैबिट इनसे परचेज़ किया जाएगा 5 साल तक उसके बच्चे ये ख़रीदने के पाबंद होंगे। चलिए तफसीलात तलाल साहब से जानते हैं। तलाल भाई, अब आपने बिज़नेस मॉडल के बारे में बताइएगा कि किस तरह से अगर कोई ये आपसे रैबिट परचेज़ करना चाहे और किस तरह से आपका ये सारा प्रोसेस, क्योंकि मैंने आपके फेसबुक पे देखा है, आपने वो पूरा स्टाम्प पेपर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप ये खुद ही एक्सप्लेन कर दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होगी। जी, इस तरह से कि हम लोग देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। जैसे कि कोई बंदा आता है हमारे पास, एक पेयर ख़रीद के जाता है जिसकी कम से कम कीमत है 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें 25,000 की फ़ीमेल है और 5,000 का मेल है, तो वो अपनी मर्ज़ी से 2 फीमेल 3 फीमेल ले सकता है, ठीक है। वो हमसे लेकर जाता है, हम उसको बाकायदा स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर देते हैं कि इसके आगे आने वाले 10 सालों में जितने भी बच्चे आएंगे वो हमें वापस कंपनी को सेल करेगा, ठीक है। तो वो हम उनसे, हमारी जो हर नस्ल की एक डिफरेंट प्राइस लिस्ट होती है। जैसे कि अंगूरा नस्ल है, वो हम 4,000 रुपये का 55 डेज़ का बनी वापस लेते हैं। सॉरी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। ये मैंने एक जगह पे देखा था यूट्यूब में, वो तो इस तरह से कुछ चीज़ें बता रहे थे कि ये पता नहीं सेल आउट नहीं होते, ये आप रख लेंगे, ये तो आफ्टर एवरी मंथ ये इनकी ब्रीडिंग होती है, तो ये सेल आउट होना एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, एक्चुअली उसमें इसी वजह से हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सिस्टम में कर रहे हैं कि लोगों को, ताकि लोगों को सेल करने का वाकई नहीं पता, ठीक है। मार्केट को इनको सेल कहाँ करना है उनको आइडिया नहीं होता, और फिर होता क्या है कि एक दफ़ा एक बंदा 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लेता है, ठीक है, उसके बनी सेल नहीं होते हैं, तो वो बेचारा थक हार के वो फिर औने पौने में सेल कर देता है मार्केट में कि यार बस उठा लो, मेरे से नहीं संभाले जा रहे, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम रखा है, क्योंकि हमें पता है मार्केट कि हमने इनको कहाँ सेल आउट करना है। तो क्लाइंट को जो हमसे बाय करेगा उसको ये फैसिलिटी होगी कि वो वापस हमें ही सेल कर देगा, और उसकी ये जो सरदर्द है एक कि मार्केट में कहाँ सेल करने हैं, मैं किधर भागूंगा, वो ख़त्म हो जाएगी। वो सिंपली ब्रीडिंग लेगा अपने घर पे और वो हमें कंपनी को लाकर बनिस को वापस कर देगा, हम उसको पेमेंट कर देंगे। अगर कोई आपके पास से अबाउट 3 फीमेल्स और 1 मेल लेता है, तो इसका कितने का कास्ट कितनी पड़ी है? ये जो आप देखिए, एनुअली एक फ़ीमेल जो होती है वो 7 to 8 टाइम्स बनीज देती है, और हर टाइम में 6 to 10 बनीज आते हैं, ठीक है, एवरेज। और उसमें अगर वो 3 फीमेल्स लेता है तो वो एवरेज एक साल में अगर एक फ़ीमेल 50 बनीज दे रही है आपको, तो वो हमारे अगर जोड़ों का हिसाब लगाया जाए तो वो 4,000 रुपये का जोड़ा, तो 1 लाख रुपये के जोड़े वो हमें एक साल में एक फ़ीमेल से लेकर सेल आउट कर सकता है वापस, ठीक है। तो 3 फीमेल्स हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली एक साल में 3 लाख रुपया वो ईजीली यहाँ से अर्न कर सकता है। ओके, ये मतलब एक शो के साथ साथ ये प्रॉपर एक बिजनेस में। दैट्स ग्रेट। तो अगर 3 फीमेल्स और 1 मेल कोई आपसे परचेज़ करता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? उसको कितनी और इन्वेस्टमेंट चाहिए रखने के लिए, उसके स्पेस कितनी चाहिए, और उसका खाना, उसकी वैक्सीनेशन, एवरीथिंग? इसमें ऐसा होता है कि 3 फीमेल्स अगर लेता है वो हमसे, तो उसको 3 बाई 1.5 का एक केज रिक्वायर्ड होता है। अगर वो 3 फीमेल्स लेके जा रहा है तो वो उसको 4 केज रिक्वायर्ड होंगे, 1 मेल के लिए और 3 फीमेल्स के लिए। वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12,000 रुपये में आपको मार्केट से केज मिल जाते हैं, ठीक है। वो उसको चाहिए। उसके बाद उसको जो इसकी फीड बॉक्स होते हैं वो तो सस्ते भी मिल जाते हैं, उसमें काफ़ी लोग जुगाड़े भी लगा देते हैं सस्ती, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद इनको जो इनकी फीड में हम देते हैं, इनको ड्राई लूसन देते हैं। अगर किसी के पास ड्राई लूसन अवेलेबल नहीं है तो वो फ्रेश लूसन भी दे सकता है। ग्रीन किसी भी किस्म का चारा जो आपके इलाके में, जो आपके सिटी में अवेलेबल हो, वो आप इनको दे सकते हैं। शाम के टाइम में हम इनको वो जो हाईटेक है फीड है वो हम देते हैं 44 नंबर। अगर वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा भी आप उसको जो गायों भैंसों को वंडा मिक्स करके डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, एक और चीज़ जो हमारे माइंड में आ रही है वो ये कि ये ऑब्वियसली आप इंपोर्ट करते हैं यूरोप से और ऐसे हैबिटेट से जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये इस तरह गर्मी में, लाहौर की गर्मी में ये कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? उसमें इस तरह से है कि कुछ नस्लें इसमें से हैं कि जिनको हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटोकॉल देना पड़ता है इन समर सीज़न। उसमें हमें जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड है, जैसे ये जर्मन जायंट आपके सामने है, इसकी जो नस्ल है इसको हमें थोड़ा सा AC वाला रूम या बिलो 30 देना पड़ता है टेम्परेचर, ठीक है। बाकी जो नस्लें हैं जैसे न्यूजीलैंड वाइट है, अंगूरा है, इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि ये काफ़ी अरसे से इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में और इनकी आगे 7वीं 8वीं नस्ल पाकिस्तान में चल रही है, तो ये वेदर के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा
इसकी आप कैसे करते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन, इसकी बीमारियां कौन सी होती हैं, इसकी क्या एहतियात है, इसको किस तरह के मतलब कि हैबिटेट में रखना चाहिए, ओपन एयर में रख सकते हैं या इसको इंडोर में? इनको ये बेसिकली इंडोर पेट ही है, इसको आउटडोर नहीं रखा जा सकता, स्पेशली अंगूरा को, क्योंकि इसके ऊपर वूल होती है काफ़ी ज़्यादा, और अगर आप इसको छोड़ देंगे ज़मीन पे तो काफ़ी गंदे हो जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। इनको कोम्बिंग करनी पड़ती है एज अ पेट, अगर आपने रखा हुआ है घर पे तो काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं ज़ाहिर है घर पे। और इसकी वैक्सीनेशन ऐसी कोई नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ 2-4 बीमारियाँ होती हैं जिसमें इनको फंगस होता है, एक इनको जिल्द की बीमारी लगती है, वो गंदगी की वजह से लगती है, ठीक है। उसके लिए हम उसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके अलावा इनको फ्लू का इशू है, फ्लू के इशू के लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, वो हम इनको देते हैं। उसके अलावा अगर वो नहीं मिलती तो हम इंसानों वाली मेडिकल स्टोर से कुछ ह्यूमन मेडिसिन भी दे सकते हैं फ्लू में, जो इंसान खा सकता है वो ये भी खा सकते हैं। उसके अलावा मोशंस की बीमारी होती है इसके अंदर, वो बेसिकली वो आती क्यों है, क्योंकि जब कोई नया बंदा लेकर जाता है उसको तरह तरह की चीज़ें देता है खाने को, ठीक है। तो हम सबको मना करते हैं कि इनकी डाइट जो हम आपको बता रहे हैं आप वो दें सिंपली, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपके पास मोशंस का इशू नहीं आएगा। चलें, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स आपसे पूछना चाहते हैं वो ये कि देखें, जैसे हम आपसे 3 फीमेल्स और 1 मेल या अबाउट 70 to 80,000, और इसमें 10,000 का एस्टिमेटेड हमने उसका जो जंगला या समथिंग हमने उसका बाय कर लिया। इसके अलावा पर डे इसकी जो मील है, जो भी इसकी कॉस्ट है, जो भी आप इसको देते हैं, ये अबाउट आपने मुझे बताया था कि 1 पेयर अबाउट 1,000 का डेली बेसिस, 1 मंथ की इसकी डोज़ है। 1 मंथ की डोज़ है। उसमें होता ये है कि डिपेंड करता है कि आप इसको दे क्या रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इनकी ऐसी हैं कि जो एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि ड्राई लूसन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटी में इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर आप एक दफ़ा 40 kg ले लेते हैं तो वो आपके 4 रैबिट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 मंथ्स तक यानी कि खा सकते हैं, यानी कि आपको उसके बाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको 4,000-5,000 रुपये का 1 मन पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाईटेक फीड है, ये एक बोरी तकरीबन आपको 2500 से लेकर तो 3,000 तक मार्केट से आपको मिल जाती है, एरिया पे डिपेंड करता है कि कहाँ से ले रहे हैं आप। तो वो भी तकरीबन एक बोरी आपकी 3 से 4 महीने 4 रैबिट्स के लिए एनएफ है। तो उसको जब आप उसको डिवाइड करेंगे पर डे के ऊपर, तो वो मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 रुपये आएगा आपका खर्चा डेली का। ओके, फिर लेट अस समराइज एवरीथिंग। इसमें सबसे पहले हमें 80,000 के हमने बनीज लिए, इसकी मंथली डोज 1 पेयर की अबाउट 80,000 में हम आपको ब्रीडर पेयर देते हैं, ठीक है। बनीज हम आपसे वापस ख़रीदते हैं। ओके, हमने एक पेयर लिया, 2 पेयर्स लिए अबाउट 3 फीमेल्स और 1 मेल लिया अबाउट 80,000 का, और उसमें 10,000 का हमने जंगला लिया, और 4,000 इनका मंथली फीड का एक्सपेंस है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक्सपेंस, इसके अलावा मेडिसिन होती हैं, वो 1 टाइम आपने बाय करनी है, वो तकरीबन मेरा ख्याल है 500 से 1,000 रुपये में सारी आ जाती हैं। वो आपने एक दफ़ा लेकर रख ली हैं, वो आपको ज़रूरत कभी कभार पड़ती है उनको देने की। ये अबाउट 90,000 का हमारा 1 टाइम एक्सपेंस है और 4,000 मंथली एक्सपेंस है। इसके बाद हम मंथली अकॉर्डिंग टू एक फ़ीमेल से 1 ईयर में आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख अर्न कर सकते हैं। तो वो अगर आपके पास 3 फीमेल हैं तो आप 3 लाख रुपया ईजीली जो है वो कर सकते हैं। ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि इसमें एक तो हम एक शौक के साथ एक पेट भी रख रहे हैं और ये हमें इनकम भी दे रहा है अबाउट 30,000 पर मंथ। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तलाल भाई। तो आप इसके जो लोग आपसे ये परचेज़ करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं वो हमने बेसिकली अपना एक जो हमारे साथ बाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। वो जो भी उनको इश्यूज़ आते हैं, वो 24 घंटे उसके अंदर कोई भी इशू आता है हम उसको रिप्लाई करते हैं, उनकी हर चीज़ जो है वो फेवर्स देते हैं उनको, हर किस्म से बीमारियों का इलाज भी वो हमसे पूछ लेते हैं। तो उसके अंदर हमारा लगा रहता है सारा दिन। अगर आप भी रैबिट फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो तलाल साहिब से रब्ता कर सकते हैं। मैंने उनके फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्पेशल डिस्काउंट के लिए हमारा रेफरेंस देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।